कुछ दिनों में आपने ध्यान दिया होगा कि चीन के रिश्ते किसी भी देश से अब अच्छे नहीं रह गए। इन देशों में हम पाकिस्तान को नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो चीन का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। वो उसके कर्ज के बोझ तले दबा जो हुआ है। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ताइवान सभी देशों से तो चीन ने अपने संबंधों को खराब किया ही है। इसको लेकर जब ऑस्ट्रेलिया ने रिसर्च की तो पता चला है कि चीन दूसरे देशों में घुसपैठ कर रहा है और उसके लिए एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कूटनीति और प्रोपेगेंडा के अलावा अब और दूसरे तरीकों को भी अपनाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक माने जाने वाले रिसर्चर एलेक्स जोस्की का दावा है कि सीसीपी ने दुनिया के राजनीतिक सिस्टम्स में घुसपैठ करना शुरू किया है। पार्टी ने सफलता से विदेशी नेताओं, यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और बाहर रह रहे चीनी समुदाय को अपने हित में प्रभावित किया है। इन सब कामों के लिए सीसीपी का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जोस्की के मुताबिक ये विभाग चीन का सीक्रेट हथियार है, जो दुनिया भर के देशों में घुसपैठ करने के लिए चीन की मदद कर रहा है। जोस्की ने कहा कि संगठनों में गठबंधन की मदद से सामाजिक एकता को खत्म करने और नस्लीय तनाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यूएफडब्ल्यूडी ये भी चाहता है कि सीसीपी के लिए इंटेलिजेंस जानकारियां जुटाई जाए और टेक्नोलॉजी की चोरी की जाए। जोस्की का यह भी मानना है कि चीनी शिक्षण संस्थान भी पेइचिंग की प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा हैं और उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। चीनी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में एकेडमिक फ्रीडम को दबाने की कोशिश कर चुके हैं। जोस्की का दावा है कि यूएफडब्ल्यूडी की कोशिश है कि वो अन्य देशों में सीसीपी के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाए, चीन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को दबाए, ताइवान को हासिल करने के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाए, इंटेलिजेंस जुटाए, साथ ही चीन में निवेश को बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी काम करे, जिसके लिए बड़े तौर पर समुदायों, बिजनेस और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जाती है, जो असल में चीन के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते हैं। इस रिसर्च के बाद सतर्कता बरतते हुए जोस्की ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से अपील की है कि सीसीपी के संबंध वाली मीडिया एजेंसीज और कॉरपोरेशंस को वीजा न दिया जाए। हालांकि चीन ने इस रिसर्च को बकवास करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि उन्हें रिसर्च के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आर्टिकल लिख रहे हैं उन्हें और एएसपीआई संस्थान को अमेरिकी सरकार और आर्म डीलर्स की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिए संस्था चीन के विरोध में मुद्दों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। हुआ चुनिंग को ये जान लेना चाहिए कि संस्था पर ही भ्रष्ट होने का आरोप लगाकर वो इस स्टडी से बच नहीं सकते। अगर चीन के सीक्रेट हथियार के बारे में इतना सब उजागर हुआ है तो मतलब साफ है कि चीन की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है।